सभी मित्रों को सतनाम जोहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ मनोज कुमार केसकर जी जुड़ गए हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है केसकर जी। हम सब आज अमेरिका के स्टूडियो से जुड़ रहे हैं लाइव फेसबुक में, और हमारा ये प्रोग्राम आज खास मुलाकात, खास चर्चा के लिए हम सब जुड़े हुए हैं। और मैं बारी बारी से सभी का परिचय बताना चाहूंगा। फलेंद्र कुमार भास्कर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है फलेंद्र कुमार भास्कर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपनी आवाज को खोलें। सोमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोमेश जी का मैं स्वागत करता हूँ। जी, मोनिका महलानी जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोनिका जी अपनी आवाज को म्यूट करें और अपनी वीडियो ऑन करें। अनु मिन जी भी जुड़ गई हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी अपने बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। थैंक यू सर। और आज हमारे साथ जोशी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हम उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। और जोशी जी का आज के इस खास परिचर्चा में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आज सभी साथियों को हमारे साथ जोड़ने का अथक प्रयास किया है। आज हम दिन भर उनसे मोबाइल में लगातार प्रयासरत थे और उनके मेहनत से हम सब जोड़ने की कोशिश की है, और आज ये इस खास परिचर्चा पे हम लोग जुड़ चुके हैं। वैसे आप मानवता चैनल में आप सब लोगों का दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत, सतनाम जोहार, सत श्री अकाल सभी लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं परिचर्चा को करने से पहले मनोज कुमार केसकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस परिचर्चा पर, जैसा कि आप सब लोगों को एक डेमो वीडियो जो आया था रिपब्लिकन पार्टी का, जो मतलब जो वहां पे दिल्ली में जो आप लोगों ने प्रोग्राम दिया था, उस डेमो को देख करके पूरे
विश्व में आप लोगों को जाना जाने लगा था और हम सब लोग बेसब्री से आप लोगों की उस परफॉर्मेंस को देखना चाह रहे थे। लेकिन एट ए टाइम महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में आप लोगों को कार्यक्रम देना पड़ा। लेकिन बहरहाल हमारे छत्तीसगढ़ के वासी और सतनामी समाज के लोग तो ये चाह रहे थे कि आप लोग उसी प्रोग्राम में परफॉर्मेंस करेंगे। बहरहाल वो एक शासन का एक नियम है, उस पे आप लोगों को करना पड़ा और हम इसी पर आज परिचर्चा करेंगे बारी बारी से सभी आगंतुक मेहमानों से। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर मनोज कुमार केसकर जी से चाहूंगा कि मनोज कुमार केसकर जी, जिस ढंग से दुनिया में पंथी नृत्य की विधा को जाना जाता है और इस विधा के लिए आप सब लोगों ने मेहनत किया और आप लोगों के परफॉर्मेंस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसको तो हम लोगों ने देखा है और बहुत अच्छे से पूरा भारतवर्ष के लोग अभी तो दुनिया के लोगों ने भी देखा है। तो इस प्रोग्राम को देने में आप लोगों को कैसे वहां से बुलावा आया, कैसे आप लोगों ने तैयारी किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मनोज कुमार केसकर जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे जितने भी पंथी ग्रुप है उसको पहचान दिलाने के लिए जूम मीटिंग किया। इसके लिए सर हम लोग आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सर सबसे पहले हमको मतलब वंदे भारतम स्कीम के बारे में पता चला, फिर हमारे जितने भी हमारे कॉलेज के जितने भी फ्रेंड लोग हैं और हमारे पीडी सर ने मतलब उस जो योजना है उसके अंतर्गत क्या क्या मतलब कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग कॉलेज लाइफ से ही मतलब पंथी डांस करते थे, कॉलेज तरफ से जगह जगह नेशनल जाते थे। अपने एग्री फेस्ट एक होता है उसके अंडर में, तो हम लोग हमारे जो HOD सर हैं हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज के, तो उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर से या फिर किसी बैकग्राउंड से और कुछ पंथी ले जा रहे हो नेशनल तो और कुछ बड़ा करने का सोचो करके। तो हम लोग नेशनल जाने का सोच रहे थे कि कैसे करके हम लोग नेशनल जाएं। तो एक योजना के बारे में पता चला कि वंदे भारतम योजना चलता है जिसके अंतर्गत हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हर बार नया नया पार्टिसिपेट मतलब नए नए डांस वहाँ पूरे इंडिया से आते हैं। तो इसके बारे में पता चला, तो उसमें नेशनल मतलब स्टेज वाइज था कि पहले अपने सेंटर के थ्रू गए, अपने जोन वाइज सब अपने अपने जोन वाइज जाते हैं। मतलब जोन वाइज गए हम लोग, साउथ सेंट्रल जोन से गए। तो प्रैक्टिस तो बहुत पहले से था और इसके बारे में हम लोग बहुत उत्सुक थे जाने के लिए, तो प्रयास करते गए। और इस योजना के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे हम लोग 3 मिनट का डांस करेंगे, ऐसे ऐसे करने का, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते गए। तो इस तरीके से हम जोन वाइज पहले हम लोग हैदराबाद गए, हैदराबाद से जीते पंथी। उसके बाद हम लोग नागपुर गए, नागपुर से जीते जीते उसके बाद ग्रैंड फिनाले दिल्ली गए। जो इस टीम में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे सभी लोग हैदराबाद गए थे या अलग अलग जगहों से आप लोग वहाँ एक दूसरे का परिचय हुए? नहीं सर, हम लोग एक साथ डांस करते, एक ही कॉलेज के हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के, तो हम लोग एक साथ ही डांस करने गए थे वहाँ हैदराबाद। तो हैदराबाद से जैसे हम लोग जोन जीते अपना, उसके बाद हम लोग नागपुर गए। फर्स्ट जोन जीतने के बाद, फर्स्ट स्टेज जीतने के बाद हैदराबाद में नागपुर जोन गए, और नागपुर में जीतने के बाद हम लोग ग्रैंड फिनाले दिल्ली गए। फिर ग्रैंड फिनाले में बहुत सारे पार्टिसिपेंट जिन लोग अपने अपने जोन से जीत के आए थे, उन लोग को जितने भी मतलब जिस परफॉर्मेंस के आधार पे उन लोग को राजपथ दिल्ली भेजा गया था। जी जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे मनोज कुमार केसकर जी। मैं हमारे बीच में हमारी 3 बेटियां जुड़ गई हैं इस प्रोग्राम में, हीरा जी और अनु जी और मोनिका जी। उनका स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि बाबा गुरघासीदास जी की इस विधा को आप लोगों ने एक सुंदर प्रस्तुति के साथ पूरा देश और दुनिया में आप लोगों ने एक विलक्षण प्रतिभा को हमारे दर्शकों तक दिखाने का प्रयास किया। उसके लिए मैं सबसे पहले मोनिका जी से बात करना चाहूंगा। मोनिका जी, आप शासकीय सेवा में है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं और बाबा की विधा को देखती है और जिस ढंग से आप लोगों ने अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया, मैं चाहूंगा आप अपना परिचय दें और किस जिले से रहती हैं, कौन से गांव में पैदा पली बढ़ी और आपका इस क्षेत्र में कब से रुझान है? मोनिका जी।
धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मेरा नाम मोनिका महिलांगे है और मैं मुंगेली जिला से रहने वाली हूँ। मुंगेली जी जिला से भी मैं गांव से हूँ। मेरा ब्लॉक लोरमी पड़ता है और वहाँ से अंदर मेरा अखरार गांव है। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा जी। स्कूली शिक्षा भी वहीं से हुआ है, गांव से ही। और हम्म कॉलेज मैंने कवर्धा से ग्रेजुएट किया है सर। उसके बाद हम्म जब मैं एमएससी में गई थी, एग्रीकल्चर एग्रोमेट्रोलॉजी से मैंने एमएससी किया है। वहाँ फिर हमारे कॉलेज से पूर्णदास जोशी हैं, वो उनका एक टीम चलता था हर साल, तो वहीं से मैं भी उसमें जुड़ी और आगे मैंने उसके साथ पार्टिसिपेट किया कॉलेज लेवल पे। जब हम कॉलेज लेवल जीते उसके बाद फिर हम लोग नेशनल पे कम्पीट किए थे। नेशनल करने के बाद फिर वहीं से ये हम लोगों का ग्रुप हुआ था सर, और वहीं से ये हम लोग डांस करते थे। जी जी, बहुत शुक्रिया। मोनिका जी हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपसे और भी बात करेंगे। जी हमारे जसपुर जिले से ही मेरे ख्याल से अनु मीन जी हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना परिचय बताएं और बाबा गुरु घासीदास जी की इस विधा को के क्षेत्र में कैसे आपका रुझान हुआ, और इस पर थोड़ा अपना परिचय देते हुए अपनी टिप्पणी लें। अनु जी, हेलो। हेलो, मुझे हाँ गुड लगता है इवनिंग सर। आप जी अपनी आवाज को म्यूट करें और हमारे स्क्रीन पे आ जाएं। गुड इवनिंग सर। जी बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू सो मच फॉर मुझे अपने बोलने का मौका दिए। मैं हूँ और ये यहाँ मैं आपके फर्स्ट, चेहरे पहले की तो मैं आपका कभी चेहरा स्क्रीन पे थोड़ा कट रहा है, आप मोबाइल को ठीक से रखें जी। सर मैं कवर्धा जिले से हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं इस डांस में पार्टिसिपेट की थी हम्म कॉलेज लेवल पे। और यहाँ से हम्म हम लोग नेशनल भी गए हैं कॉलेज साइड से, और नेशनल में भी हम लोग ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाए थे पंथी डांस में। और हम लोग हम्म पीडी सर के थ्रू, सर हम लोग को बहुत प्रमोट किए कि हम लोग को इस डांस को नेशनल लेवल पे परेड, आरडीसी परेड जो होता है दिल्ली में, उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए करके। फिर हम लोग को ऐसे पता करते हुए ढूंढते हुए पता चला कि हमारे कॉलेज के एक सर हैं कि इसके लिए एक अलग सा है, तो हम लोग उस कंपटीशन में सेलेक्ट होके उसके थ्रू हम लोग वहाँ आरडीसी कैंप में जा सकते हैं। तो फिर हम लोग 3 ऑडिशन दिए सर, जिसमें फर्स्ट हैदराबाद था, सेकंड नागपुर में, फिर थर्ड फाइनल ग्रैंड फिनाले दिल्ली में हम लोग वहाँ अपना पार्टिसिपेशन दिए। फिर वहाँ से सेलेक्ट होके फिर हम लोग आरडीसी परेड में फिर हम लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। जी जी। मैं आपका नाम लेने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था। आपका नाम अनु चंद्रवंशी जी है, और जी सर। मैं जो हमारे जसपुर की बेटी हैं मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, अलका मिंज है। अलका जी से मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें, और बाबा गुरु घासीदास जी के पंथी नृत्य की जो विधा है उसको आपने कैसे अंगीकृत किया और कैसे आपके प्रति इसका रुझान हुआ। अलका, अलका जी हमारे साथ जुड़ी हैं? हेलो, अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं इससे पहले पुनदास जोशी जी से आग्रह करूंगा। सतनाम पुनदास जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप अंधेले में हैं लगता है मुझे। थैंक यू सो मच सर जी, आदरणीय सर। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़ सर। जी जी, आवाज आ रही है सर मेरे सर? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बेबाक बात रखें अपनी। जी सर। अ, सर मैं पूर्णदास जोशी, वर्तमान में अभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पे हूँ सर। और जी जी जी। मैं जुन्ना डांडू, एक गांव है छोटा सा बेमेतरा जिला में, नवागढ़ के पास, हम्म, वहां का रहने वाला हम्म, हूँ। जी पंथी को सर लेके अपन शुरू में, तो मैं जैसे तखतपुर एक कॉलेज में था सर, फर्स्ट ईयर में। जी वहां से मैं पंथी नृत्य के बारे में, वहां मेरे जितने भी साथी लोग थे वो लोग शुरू में डांस कर रहे थे और मैं भाग लिया ही नहीं था सर पंथी में कभी।
पंथी देखा था गांव साइड बहुत लोग डांस करते हैं, ज्यादातर पूरे पंथी को गर्ल्स गर्ल्स करते हैं, पूरे बॉयज बॉयज करते हैं। कंबाइन में तो किए नहीं, लेकिन हमारे तखतपुर कॉलेज में एनुअल फंक्शन हुआ सर, जिसमें पंथी को गर्ल्स बॉयज किए, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद मैं, हाँ, तखतपुर कॉलेज में 1 साल ही रहा। उसके बाद मैं पीएटी अपना तैयारी कर रहा था, एग्रीकल्चर मेरा 12वीं था सर। तो मेरा जब पीएटी सिलेक्शन हुआ तो मैं रायपुर में गया, वहाँ पे आदरणीय डॉक्टर जीडी साहू सर थे, कल्चरल अधिकारी है सर। वो बोले कि हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होता है और नेशनल भी जाते हैं बच्चे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम को लेके। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि पंथी को इस बार शुरू करेंगे हम लोग लोक नृत्य में। तो जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपना नाम लिखा लीजिए करके। तो अब हमारे क्लास में मैं ही बस अकेला कैंडिडेट था सर जो कल्चरल के लिए हाथ खड़ा किया था। और मेरे को तो एक ही बार मैं तखतपुर में डांस किया था एनुअल फंक्शन में। उसके बाद सीधा रायपुर में मैं किया कि सोचा कि चलो ले लेते हैं, भाग देखते हैं करके। फिर शुरू में तो भाग लिए, लेने के बाद सर उसी वर्ष ऐसा हुआ कि हम लोग मड़ई का एक प्रोग्राम होता है हमारे कॉलेज में एग्रीकल्चर में, उस मड़ई को हम लोग फर्स्ट प्राइज में जीते हैं। अब 23 यूनिवर्सिटी मतलब 23 महाविद्यालय के बीच में हमारा महाविद्यालय रायपुर फर्स्ट प्राइज जीता। उसके बाद हम लोग को बेंगलोर जाने का मौका मिला सर 2012 में ही। बेंगलोर में ये गर्ल्स बॉयज गए थे, हमारे सीनियर जितने भी सर थे वो सब अभी जिला अधिकारी हैं, मतलब जिला लेवल कृषि के क्षेत्र में सर डीडीए तक एसडीओ हैं, एसएडीए, एसएचडीए हैं, बहुत सारे पदों पे है बड़े बड़े। अब उसके बाद हम बेंगलोर से जीत के आने के मतलब बेंगलोर से डांस करने के बाद आके फिर हम लोग फिर ऐसे हमारे हर साल होते रहता था सर कार्यक्रम, जिसमें हम लोग भाग लेते गए। तो हमारे जितने भी जूनियर आते गए भाग, मतलब उन लोग भी सोचे कि हम लोग डांस में भाग लेंगे। तो हम लोग सोचे कि पंथी में मानव और एक सम्मान के कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए, क्योंकि पंथी भी बाबा घासीदास जी का देन है, मानव और एक सम्मान। तो पंथी में क्यों बॉयज बॉयज रही भी गर्ल्स, क्योंकि अभी हमारे मतलब आज पूरी दुनिया में गर्ल्स भी मतलब किसी से कम नहीं है, वो भी हाथ बटा मतलब हर चीज में हमारे साथ कदम में कदम और हमसे आगे भी कर रही है, कदम मिला के किसी हर हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। और वैसे भी हमारा मतलब पंथी गीत और नृत्य में बेटियां और बेटे बराबर के सहभागी होते हैं। और जिस ढंग से पंजाब के भांगड़ा में वहाँ के और बेटे और बेटियां जो भांगड़ा नृत्य करती हैं, और वो एक अद्भुत कला के रूप में है। अगर हम कहें तो भांगड़ा और पंथी गीत और नृत्य सेम है, कल्चर बस अलग अलग है। और इसको आप लोगों ने बखूबी निभाया है, बहुत शुक्रिया। आप पुंजी जोशी जी, हम आपके पास फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। मैं हीरा बंजारे, एक बेटी और है हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उससे चाहूंगा कि वो अपने खुद बोले और आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। हीरा बंजारे। गुड इवनिंग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम हीरा बंजारी है और मैं रायगढ़ से रहने वाली हूँ। और जी सर, मैं रायगढ़ जिले से रहने वाली हूँ। मेरा स्कूलिंग भी रायगढ़ से हुआ, मेरा 12th भी रायगढ़ से हुआ। उसके बाद फिर मैंने पीएटी का पेपर दिया, फिर मैं आई IIT पे। मैं आपके पिताजी का नाम जान सकता हूँ? रायगढ़। जी सर, मेरे पिताजी का नाम बुधराम बंजारे है। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज कट रही है। नहीं, आप अपनी बात रखें, मैं आवाज सुन रहा हूँ। यस सर, मेरे पिताजी का नाम बुधराम बंजारे है और वो एक सब्जी बेचने वाले थे, जो छोटा सा दुकान लगाते थे वहाँ रायगढ़ पे ही। और उन्होंने हम लोग को बहुत मेहनत करके पढ़ाया। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया पीएटी में। फिर मैं यहाँ आई फर्स्ट ईयर पे मेरे सीनियर्स मुझे बोले, पहले तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था जाने का पंथी डांस पे। फिर होने वाली मैं सतनामी ही हूँ, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था कि पंथी डांस कुछ होता है, क्योंकि रायगढ़ में ऐसा कुछ होता नहीं है ना, हमारे साइड इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब उस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं दिए गया।
उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज गई तब मुझे इसके बारे में पता चला। फिर मैं जब फर्स्ट डे गई तो हमारे यहाँ एक मनोज सर थे, मनोज देवांगन सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट किए थे। फिर ये मोटिवेशन था कि मड़ाई जीतना है, सिर्फ मड़ाई जीतने का ही ये था, और फिर नेशनल जाना है, ये चीज था। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग वो किए, उसमें ये चीज बताया गया कि मानव मानव एक समान। उसमें ऐसा लगा कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, हम एक समान हैं। तो ये चीज ना मोटिवेशन के तौर पे फिर हम लोग का आगे बढ़ते गया। फिर हम लोग का फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सेकेंड ईयर हुआ। सेकेंड ईयर के बाद तो हमारा कोरोना लग गया था, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पीडी सर थे। पीडी सर ने हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था इस पंथी डांस के प्रति। और इससे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो उनका जो भावना था, उनका जो विचारधारा था, उन पे हमारे बारे में हमको सिखाया गया। तो उनके बारे में जब हम जाने तो हमको ऐसा लगा कि ये चीज बहुत अच्छा है, इसको हम लोग को पूरे देश को बताना चाहिए। तो हम लोग का ये था कि हम मानव मानव एक समान जो है उसको हम राजपथ में दिखाएं। लेकिन हम ये चीज नहीं कर पाए क्योंकि वो नारी शक्ति थीम था वहाँ पे, बट हम मानव मानव एक समान दिखाना चाहते थे। और हमारी ये टीम थी। टीम पे ऐसा था कि हमारा जो गर्ल्स ग्रुप था, गर्ल्स ग्रुप भी बेस बनती थी, उसके ऊपर लड़के चढ़ते थे, उसके ऊपर फिर एक मीनार बनता था। इतना अच्छा मीनार रहता था कि सब उठ के ताली बजाते थे, इतना अच्छा रहता था। फिर हमारा ना नागपुर में हुआ, फिर नहीं, सबसे पहले हैदराबाद। अगर यही प्रोग्राम वहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता तो मुझे लगता है कि इसका एक अलग पहचान बना होता, मुझे लगता है। हाँ सर, अगर अलग से हुआ होता तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, बट उस पे मिक्स हो गया इसलिए हम लोग का ज्यादा दिखाया नहीं गया। बाकी हमारा ये जो मीनार था जिसपे 4 लड़कियां नीचे होती थी, उनके ऊपर 2 लड़के होते थे, उसके ऊपर एक लड़की होती थी। ये मीनार हमने बनाया वहाँ पे, बट हमारा वो दिखाया नहीं गया क्योंकि वो दूरदर्शन चैनल वाला था, तो उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। बाकी वो जब वो दिखता ना तो पूरा देश देखता, वो चीज हमारा वो पता चल जाता कि नारी शक्ति भी है, उसपे मानव मानव एक समान भी दिखता, हर चीज दिखता सर। और ये चीज हम लोग दिखाना चाहते थे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया हीरा बंजारे। मैं भी रायगढ़ जिले से ही हूँ, मेरा भी जिला रायगढ़ ही पड़ता है, और मैं आप लोगों से अपना परिचय बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मेन पार्ट है, उसके जस्ट तराई क्षेत्र में मेरा गांव है। और अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके ये इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि बाहर में बहुत आंधी तूफान चल रहा है और लाइट भी गुल है घर में, तो मुझे बहुत थोड़ी असुविधा भी हो रही है। किस साइड से हैं आप? रायगढ़ जिला अपना धर्मजयगढ़ विकास खंड पड़ता है, और यहाँ पे जस्ट संस्कृति मंत्री है, उनके क्षेत्र से लगा हुआ है मेरा गांव है कापू करके। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं अलका मीन जी अगर हमारे साथ जुड़ी हुई है बेटी, तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो भी अपनी बात आज के इस प्रोग्राम में रखें। अलका स्क्रीन पे आ जाए। अलका हमारे साथ है? लगता है उनका कनेक्शन हमारे साथ है नहीं है। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सोमेश जी से चाहूंगा कि सोमेश जी आप भी इस विषय पर अभी अपने विचार रखें। सोमेश कुर्रे जी, सोमेश कुर्रे जी सतनाम, आप अपना परिचय बताएंगे, आप कहाँ से हैं? और आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मेरा नाम आपकी आवाज क्लीन नहीं है। मेरा दरअसल थोड़ा मोबाइल फॉल्ट है इसमें। अच्छा, उसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लें, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा लें तो क्या आवाज कम है। वॉल्यूम सर इसका टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है, अपनी बात करें। नमस्कार सर, मेरा नाम सोमेश कुमार कुर्रे है और मैं अभी नवगठित जिला उसका एक तहसील है जयजयपुर, उसी क्षेत्र से गाँव
हसौद पड़ता है और वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और एग्रीकल्चर को यहाँ पर पंथी नृत्य के बारे में पता चला, और पंथी नृत्य के बारे में तो बहुत लोगों ने बताया, लेकिन मैं आपको इस जो वर्तमान में टीम जो हमारी गई उसके संघर्ष के बारे में बताता हूँ। दरअसल हमारे पास इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मतलब जो इकोनॉमिकल जो हमारी कंडीशन थी वो मतलब बहुत ही कह सकते हैं खराब थी, लेकिन किसी तरह से जो हमारे कुंदन जोशी सर हैं, पीडी सर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से मैनेज करके मतलब कोई और होता तो शायद इस टीम को संभाल भी नहीं पाता, और उन्होंने जो मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मतलब अलग अलग जगह से कैसे करके इंतजाम किया, उसकी वजह से हम अच्छे से एक ट्रेन में जा पाए, वहां पर परफॉर्म दे पाए, वहां पर खा पाए, और यहाँ तक कि हम लोग घूम के आए। मतलब जब हमारे पास घर से निकलने तक पैसे नहीं थे और हमारे साथ कोई नहीं था, तो पीडी सर ने ना सिर्फ हमें इमोशनली मेंटली बल्कि मतलब इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करके इस जगह तक पहुंचाया। तो सबसे पहले तो मैं पीडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारी इस टीम को निरंतर 7 वर्षों से सर तो 13 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले 7 वर्षों से नए सदस्य और अन्य भी हैं, लेकिन ना पता नहीं सबको जिसकी वजह से हम लोग इतने बड़े मंच दे पाए। और टीम सर खेलते हैं, कुछ भी इतना भी बड़ा डांस कंपटीशन टीम बनती है और बिगड़ जाती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे शख्स की वजह से हमारी टीम जो है आप में मिलकर रही और ढंग से हम लोग को। जी सोमेश जी, आपकी आवाज बहुत गड़बड़ है, थोड़ी सी क्लीन नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए अलका जी अगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेटी, तो मैं उनसे चाहूंगा कि अलका अपनी बात रख सकते हैं आज के इस प्लेटफॉर्म पे। अलका जी, उनका संपर्क शायद हमसे गड़बड़ है। मैं फिर से आज की इस परिचर्चा के लिए मैं मोनिका महलानी जी से मैं बात कोशिश करता हूं कि वो आज की इस परिचर्चा पर थोड़ी विस्तार से बताने की कोशिश करें, क्योंकि जितने भी टीम है या जो बेटियां हैं, जैसा कि अभी सोमेश जी बता रहे थे कि वो इस टीम को वहां ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें आई और इसको मैनेज करके फिर भी बाबा गुरदासदास जी की एक कृपा रही है कि आप लोग जा करके आप लोगों के इस डेमो को देख करके ही लोगों ने इतना पसंद किया और उसको आज भी लोग सहेज करके रखे हुए हैं। बहरहाल बाबा गुरु घासीदास जी के विधा को देवदास बंजारे जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया और उसकी एक कड़ी आप लोग बन पाए और बहुत गर्वान्वित होते हैं कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त या 26 जनवरी के इस नेशनल कन्वेंशन पे जाकर के अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने के एक अवसर मिलता है। और आप सब युवा हैं और विभिन्न पदों में भी रहते हुए आप लोगों ने वहां पे जा करके अपना समय निकाला, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। ऊपर से इसमें एक मन के एक बराबर की जो परिभाषा है उसको भी आपने एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, जिसमें इसमें अलका मिंज है और हमारे ये एक जसपुर की और एक शायद मेरे ख्याल से उनका नाम विशाला सिंह है, शायद वो हमारे प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाई हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगहों से एक नया कीर्तिमान स्थापित करके आप लोगों ने एक नया चीज हमारे भारतवासियों के लिए और खास करके छत्तीसगढ़ की इस पंथी विधा को आप लोगों ने एक नए रूप में और नए प्रतिभा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की और आप लोग और देश और दुनिया में रातों रात आप लोगों को जानने लगे। हम लोग भी चाह रहे थे कि आप लोगों के इंटरव्यू दिल्ली में ही हो, हमारा एक साथी कोशिश भी किया था वहां आप लोगों से मिलने का, लेकिन वहां व्यस्तता के कारण आप लोगों से वो मिल नहीं पाया, हमारा जो टीम है वहां पे। और काफी लंबे समय के बाद में हम लोगों ने आज कोशिश की और हमारा जो इंटरनेशनल चैनल है अभी जो फेसबुक में लाइव भी चल रहा है, लोग देख सुन भी रहे होंगे, तो इस पर हम सोचे कि क्यों ना हमारे बेटियों को और
बेटों को बुला करके इस बाबा गुरु घासीदास जी के 2 अंतर्राष्ट्रीय और सबसे तेज नृत्य किए जाने वाली इस विधा को लेकर आप लोगों ने इतना सुंदर प्रस्तुति देने की कोशिश की। हालांकि वो बाद में परेड में शामिल नहीं हो पाया। इस बात का हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार भी रहा, वो इससे मायूस भी हुए, हम कह सकते हैं। बहरहाल आने वाला समय में आप लोगों को इस प्रतिभा का जौहर हो सकता है दिखाने का फिर से मौका मिले, और इसकी कोशिश आप लोग लगातार करते भी रहें। मैं चाहूंगा मोनिका मेहलानी जी से फिर से मैं चाहूंगा कि इस पर अपनी बात रखें। मोनिका जी, मोनिका जी लेफ्ट हो गई क्या? हेलो, मोनिका जी मेरे ख्याल से नहीं है। मैं जोशी जी से चाहूंगा कि इस पर विस्तार से बात रखें। जोशी जी। जी सर, थैंक यू सर। इसमें महत्वपूर्ण यही है सर कि पहले तो कल्चरल को ले जाने से पहले हम एक परिवार का गठन किए, जिसमें हमारे साथ हमारे गर्ल्स भी आए, क्योंकि पंथी में बाबा गुरु घासीदास जी का विचार को एक साथ दिखाने में हमारे पास अगर गर्ल्स हमारे साथ नहीं देगी तो पंथी तो बॉयस भी कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ दिखे हमारा माना माना एक समान। अगर हम उसको पूर्ण चाहें, अगर हमारे समाज को अच्छे से न्यू और एक मजबूत एकता को दिखाना है, तो हमें अपने साथ गर्ल्स को लेके चलना पड़ेगा और खुद में इतना अपने व्यवहार को सबल बनाना पड़ेगा ताकि हमारे साथ गर्ल्स जुड़े और महिलाएं जुड़े, जिससे हम बाबा गुरु घासीदास जी के मानव मानव एक समान को देश और दुनिया तक पहुंचाएं। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का एक ही शब्द था, मानव मानव एक समान, जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा संविधान की रचना कर दी थी। उनका एक ही शब्द था, मानव मानव एक समान, जिस पर पूरा संविधान लिखा गया है। तो हम जब इतना उसके एक शब्द पे संविधान लिखा गया है, तो उस बाबा घासीदास जी के जन्म उत्सव पर पंथी नृत्य किया जाता है, तो इसमें हम महिला वर्ग को ही क्यों पीछे छोड़े, उनको भी साथ लेके चलें। आज भी मैं अगर हमारे समाज के बहुत सारे समाज सेवी लोग देख रहे होंगे, तो मैं उनसे, और जितने भी पंथी नर्तक दल हैं जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे गए होंगे, हम तो इंटरनेशनल लेवल पे अभी गए नहीं है, लेकिन हमारा दिली इच्छा है कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम अपनी टीम को अपने साथी लोग के साथ एक बार जरूर मैं जाऊंगा और उन लोग से निवेदन करूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं उन लोग से, कि पंथी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गर्ल्स वर्ग को अपने साथ रखें, ताकि समाज देखे और समाज को मतलब समाज का विश्वास बढ़े कि नहीं, हमें इनके संस्कृति से जुड़ना है और इनके साथ जाके हमें आगे बढ़ाना है, ताकि कोई बच्ची या महिलाएं हिचक ना रखें कि पुरुष वर्ग के साथ हमें हाथ मिलाने में कोई दिक्कत ना हो, वो साथ रहे हमेशा पल पल, क्योंकि एक दूसरे का सहारा है सर। हम पूरे पृथ्वी में एक ही ऐसे मतलब नर और नारी 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए पूरे सृष्टि को गढ़ा गया है सर, प्रकृति के द्वारा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही मानवता में एक प्रेम बढ़ेगा सर, करुणा बढ़ेगा और स्नेह आपस में तालमेल बना रहेगा सर, जिससे द्वेष की भावना ने जागृत नहीं होगी हमारे आपस में, और समझौता और जितने भी अनाचार जो हो रहे हैं बच्चियों पे, वो उससे दूर रहेगा। क्योंकि जब हम विश्वास में एक दूसरे के धागे में या परिवार में बंधे रहेंगे, तो कोई भी बात जो मतलब जो अंदर की बात रहेगी महिला वर्ग को लेकर, वो खुल के सामने रख पाएंगी। अपने माँ से, पिताजी के साथ, वैसे ही मन की बात होती है, ज्यादातर हम फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देते हैं सर, बल्कि पेरेंट्स तक नहीं ले जाते हैं, पहले फ्रेंड सर्कल में कर देते हैं। तो फ्रेंड सर्कल को इतना मजबूत और परिवार बनाए ताकि हमारा विश्वास बने रहे और हम किसी गलत राह में जाने से बच जाएं। और इसी उद्देश्य के साथ भी हम अपने एक टीम जो छत्तीसगढ़ पीढ़ी पंथी परिवार को गठन किया था सर 2011 से लेकर, तो मैं शुरू किया हूँ। और मैं हमारे साथ जितने भी सोमेश कुर्रे हैं, मनोज देवांगन, मनोज केसकर, फलेन भास्कर, मोनिका महिलांगे, विशाल जी। जोशी जी का संपर्क हमसे फिर से मिस्टेक हो गया है। मैं प्रहलाद कुमार भास्कर जी से चाहूंगा, प्रहलाद जी अपनी आवाज की म्यूट करें। जी प्रहलाद जी, जैसा कि आज की ये सारगर्भित परिचर्चा अपने अपने विचारों के साथ में शेयर कर रहे हैं, हम इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित भी किए थे कि इस टीम को बनाने में, गठन करने में और दिल्ली तक पहुंचने में जो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ी। तो मैं आपसे बात करने से पहले हमारे
इस चैनल के संपादक है मेघरा जी, वो भी आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि वो कुछ जवाब सवाल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं मेघरा जी। सबको सत श्री अकाल, सतनाम। और मैं बड़ी बड़ी खुशी है कि आप लोग इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें मैं सवाल तो कुछ नहीं करूंगा, आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि कोई भी काम जो करते हैं ना, इंसान बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बहुत ज्यादा लगन से काम करना पड़ता है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। तो मैं आपको लोगों के जज्बे को और आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ। और आप लोगों को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे हम। सर्टिफिकेट ये उन लोगों को देते हैं जो जिंदा दिल होते हैं, जिनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी होती है, जो आगे बढ़ने का जज्बा होता है। तो हम लोग आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे जो वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। और याद रखिए, ये जिंदा इंसान को देते हैं हम, मरे हुए को नहीं देते। बारह उसको जानते हैं जो झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी के दम पर चलते रहे, और कोई भी अड़चन आए तो वो हट जाएगी पीछे, क्योंकि बहुत सारे काम अभी आप लोगों ने करने आने वाले वक्त में। कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। कोई भी अच्छे अच्छे काम जो होते हैं लोग उससे पिछड़ जाते हैं, तो अच्छे काम से कोई पीछे मत हटना, उसको एक बार काम शुरू करें। जैसे कि बोलते हैं ना कि अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं लोग और बुरे काम को कर जाते हैं खुद ही। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हो, वो मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं। तो मुश्किल काम कोई भी ऐसा नहीं है जो दुनिया में जो नहीं कर सकता, उसको सिर्फ मन में दृढ़ इरादा हो। तो मैं आप लोगों की टीम को बधाई देता हूँ बार बार, और आप जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। एक दिन आपका नाम होगा पूरे विश्व में। थैंक यू सो मच जी। प्रहलाद कुमार भास्कर जी, दोबारा आप अपनी विचार जी रखें। सर। जी सर। सर मेरा नाम फलेंद्र कुमार भास्कर है, मैं रहने वाला मुंगेली से हूँ। और सर मैं तो ये अपने इस पंथी टीम से मतलब देखा जाए तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरा गांव में पंथी होता था। मेरा गांव आसपास 50-60 गांव में गुरु घासीदास का कहीं भी जयंती नहीं होता था, आज से मतलब लगभग 50-60 साल पहले हमारे गांव में। लेकिन गुरु घासीदास की जयंती मनाते थे सर, तो टीम था। तो अपन सर पंथी डांस बचपन से मतलब देखे हैं और किए हैं। तो सर उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया सर। स्कूलों में भी अपना पंथी डांस हम लोग जिला स्तर पर, स्कूल स्तर पर, रिपब्लिक डे पर और ये सब चीज में सर पंथी डांस करते थे। लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में अपन को सर एक कॉलेज में मिला सर। तो सर अपन सबसे पहले उस समय अपन कॉलेज में अपने एग्रीकल्चर में जब गए तो सर उसमें अपन ज्वाइन किए सर। और लगातार अपन अपनी टीम और मेरे से मैं पीडी सर के साथ जुड़ा। पीडी सर के साथ मेरा बहुत टाइम से स्कूल टाइम से रिलेशनशिप है। पीडी सर को जानते थे, पहचानते थे, मिलते भी थे सर। और हम लोग एक ही हॉस्टल में स्कूल, हम लोग सब एक ही हॉस्टल में रहे सर मुंगेली में। और सर हम लोग पंथी से जुड़े, फिर उसके बाद लगातार पीडी सर के साथ मैंने 4-5 नेशनल किया सर एग्री यूनिफेस्ट में। और उसके बाद सर ये प्लेटफॉर्म जो हमको रिपब्लिक डे में मिला है, बहुत ही मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे सर कि हमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग पीडी सर के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम लोग इस इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को वहां तक लेके गए सर। और जैसे कि सर मैं बताना चाहूंगा कि इस टीम को मतलब जितना ज्यादा हम लोग टाइम दिए हैं शायद अपने पर्सनल लाइफ में और कुछ दूसरे इवेंट को नहीं टाइम दिए हैं। हमारे पीडी सर के साथ हम लोग हर कदम के कदम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, अपना टीम को आगे ले जाने की कोशिश किए हैं सर। और सफलता मिला है। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं सर कि भविष्य में हमको इंटरनेशनल लेवल में कई देशों में मतलब परफॉर्मेंस करने को मौका मिले। तो ऐसा मेरा सभी टीम, और ऐसा नहीं है सर कि मेरा ये जो टीम के साथी हैं, ये इसमें से बहुत से टीम आए हैं, बहुत से गए हैं, बहुत से आ रहे हैं। हर साल नया नया टीम जुड़ते हैं। हम आगे वाले जनरेशन के बच्चे को कॉलेज से ऐड करते जाते हैं सर। कोई छूट जा रहे हैं, कोई आगे बढ़ जा रहे हैं, और आने वाले जनरेशन को भी अपने साथ हम लोग ऐड करके इस टीम को बनाए हैं सर, और आगे का कार्य कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया भास्कर जी, आप लोगों की ये इच्छा है और हम लोगों का मतलब टीम की ओर से भी ये गॉड ब्लेस है। और मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से मनोज कुमार केसकर जी के पास में लेके जाना चाहूंगा। मनोज कुमार जी, आज की इस परिचर्चा पर फिर से दोबारा आपसे चाहता हूं कि
जो भी बाबा गुरु घासीदास जी की ये विधा है, हालांकि दुनिया में पंथी गीत और नृत्य को इसकी एक पहचान है और दुनिया के लोग सब इसको जानते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में इसका एक अवार्ड भी है, छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इसको लेकर जो आप लोगों की जो टीम है इतना उत्साहित है और इसकी तैयारी में और कितना कुछ क्या कुछ करने जा रहे हैं आने वाले समय के लिए। धन्यवाद सर। फिर से सर, इसके लिए तो हम लोग अभी तो जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन प्रैक्टिस करते रहते हैं बीच बीच में, तो मतलब हम लोग का जो स्टेमिना वो बना रहे। और सर, हम लोग अगर अवार्ड मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हम लोग सोचे नहीं है तो अभी इतने आगे चले जाएंगे करके, लेकिन हम लोग गए थे आरडीसी परेड। तो सर, अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से मिलेगा तो हम लोग बहुत बहुत आभार रहेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कि हमारे समाज को, हमारे टीम को ये अवार्ड दिया जाएगा। और सर, हम लोग और कहीं कहीं देख रहे हैं कि और क्या क्या और कर सकते हैं। इंटरनेशनल पे दे रहे हैं, अभी नेशनल लेवल तो चले गए और इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं कि क्या क्या स्कीम चल रही है। और सर बस यही। और इस पर हम लोग का भी हाँ सर, कभी कभी क्या है ना, कई देशों में जैसे सोहित महोत्सव होता है और रशियन महोत्सव होता है, उधर जापान में भी होता है। तो कभी कभी ऐसे अवसरों पर भारत की विभिन्न विधाओं को लोग आमंत्रित भी करते हैं। मैं एक बताना चाहूंगा, बहुत पहले छत्तीसगढ़ की एक अपना कर्मा टीम है, उसमें एक वो तो आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो छत्तीसगढ़ के अपनी आदिवासी कर्मा नृत्य को लेकर के विदेश में गए थे, उनको जाने का अवसर मिला। और अभी से छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की जो कर्मा, जिसको सरहुल जो पूजा की जाती है, सरना पूजा की जाती है, उस समय या नए फसल कटते हैं, उस खुशी में जनजाति के लोग उसमें नृत्य करते हैं और उसमें भी महिला और पुरुष एक साथ मिल करके हाथ में और गले में हाथ रख करके एक अद्भुत नृत्य की जाती है। इसकी जब एक टीम को मुझे मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती का जब शासनकाल था, तो जसपुर जिले की एक टीम के साथ मुझे भी जाने का अवसर मिला। तो वहाँ बीबीसी लंदन ने उस कल्चर डांस को कवरेज किया और वहाँ के जो नृत्य है उसके बारे में बताया गया कि वो 36 घंटे तक लगातार नृत्य करने की क्षमता रखते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक मतलब संस्कृति हो जिसमें 36 घंटे तक कंटिन्यू डांस करने की क्षमता हो, वो दुनिया के अंदर में एक अद्भुत कला हो सकती है। तो ऐसे ही हमारा बाबा गुरु घासीदास जी की जो पंथी विधा है, ये भी बहुत स्पीड रूप से और सबसे तेज गति से नृत्य किए जाने वाली विधा है और इसको देश विदेश के लोग जब इसकी प्रचार प्रसार की जाएगी तो मुझे लगता है कि विश्व के कई देशों में विधा को देखने सुनने के लिए लोग जरूर आमंत्रित करेंगे, लेकिन इसके प्रचार प्रसार की कमी है। इसीलिए हम लोगों ने आज मानवता चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस परिचर्चा पर आमंत्रित करके आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन से, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में और इसके विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फिर से बहुत शुक्रिया। जोशी जी से फिर से मैं चाहूंगा, जोशी जी हमारा समय भी करीब करीब नजदीक हो चुका है। मैं लास्ट कमेंट के कम शब्दों में बात करने से पहले मैं हीरा बंजारे जो हमारी बेटी है रायगढ़ जिले की, चाहूंगा कि हमारे नौजवान पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? अपनी आवाज को म्यूट करें हीरा। यस सर, नमस्ते सर। सर एक बात मैं कहना चाहूंगी सर, ये हमारा एक टीम नहीं है, ये हमारा एक परिवार है, हमारा एक पंथी परिवार जो कि हमारा। हेलो जी बोले सर, मैं बोल रही थी कि हमारा ये एक टीम नहीं है, हमारा एक परिवार है। परिवार को हम लोग को बनाने में 13 साल लग चुके हैं। 13 साल से हमारे पीडी सर जो है पूर्णदास जोशी सर, उनकी बहुत मेहनत लगी है इस चीज में, और इस चीज को हम लोग को ले जाना है इंटरनेशनल तक, ताकि दुनिया भर में हमारे जो पंथी नृत्य है इसके बारे में सबको बता सके।
बस सर, बस मैं यही कहना देखिए, चाहती बहुत हूँ। शुक्रिया है। हम चाहते हैं कि आप लोगों की टीम से हम लोग हमारे जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल है वो आप लोगों का एक जाई कहीं आप लोगों का प्रोग्राम कहीं परफॉर्मेंस हो तो हमें जरूर सूचित करें, ताकि हम लोग अपने जरूर सर। कैमरे में आप लोगों का इस सुविधा को कैद कर सकें, और फिर से आप लोगों की इस सुविधा को हम और अच्छे से आप लोगों के प्रोग्राम को हम लोग अपने चैनल में दिखा सकें, ताकि आप लोगों के इस प्रतिभा का जो देश दुनिया में जो बाबा गुरु घासीदास जी के पंथी विधा को लोग जानते हैं और मानते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे और भी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे देशों में जो सिख समाज के लोग जो हमारे भाई ही हैं, वो भी हम लोग पंजाब नारनौल तरफ से आए हुए हैं और हमारे सतनामी भाइयों को वो अपना भाई मानते हैं। तो उनका बहुत बड़ा लगाव है, और दुनिया के किसी कोने में किसी देश में ऐसा नहीं है जहाँ सिख लोग नहीं है। और हमारा ये चैनल आप लोगों के लिए अपना चैनल है, वॉइस ऑफ मानवता चैनल आप लोगों की अपनी आवाज है, और ये चैनल को आप लोग अपना चैनल मान के चलें। जब भी आप लोगों का कोई ऐसी कोई प्रतिभा का बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले हो, चाहे कोई समस्या के बारे में, तो विभाग हमारे मेघराज सिंह को सूचित कर सकते हैं। हमारा नंबर भी इसमें है, तो उसके माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोग बारी बारी से आप लोगों से इंडिविजुअल और भी हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे जो पंथी विधा के बच्चे हैं, अभी अभी रायपुर में गुरु बालक दास जी की शहादत दिवस मनाई गई, तो मैं रायपुर गया हुआ था, और वहाँ पे रायपुर के आसपास की 9वीं 10वीं 11वीं के पढ़ने वाली बेटियां आई थी। उनका मैं अपने चैनल में उनका वीडियो लाइव कवरेज किया था, और उनकी बहुत सुंदर प्रस्तुति उस प्रोग्राम में देखा गया। तो बहुत सारे ऐसी आने वाली जनरेशन की जो पीढ़ियां हैं, नए बच्चे हैं, जो इस दिशा में आकर के दुनिया में ये सुविधा का नाम रोशन कर सकते हैं, और अपने राज्य का भी नाम रोशन कर सकती हैं। और इसके लिए मैं आप सब लोगों को, पूरी टीम को, और पूर्णदास जोशी जी को जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, सभी को मैं हमारे इस चैनल के माध्यम से हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सब लोगों ने हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहूंगा कि लास्ट में और भी कोई मेहमान अपनी कोई बात रखने की इच्छा हो, कोई बात करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जोशी जी या जो भी कोई बात रखना चाहते हो तो वो रख सकते हैं हमारे समय के अंदर में। हेलो जी हेलो हाँ जी बोले। हेलो, जैसे कि हम सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। सर अभी अभी कुछ सोशल मीडिया में सर, मतलब हमारे समाज के प्रति, मतलब कुछ हिस्ट्री के बारे में मतलब डिस्कशन चल रहा है सर, सोशल मीडिया में, सोशल साइड में। उसके जी। परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल। सर जैसे कि हमारे समाज का बोलते हैं कि सतनामी समाज का जो हिस्ट्री रहा है तो नारनौल का मतलब ओरिजिन बताया जा रहा है, लेकिन कई हाँ, लोग हाँ। तथ्य में, कई लोग अलग अलग तथ्य में ये बोलते हैं कि गुरु घासीदास और मतलब हमारे जो सतनामी समाज का जो हिस्ट्री है वो छत्तीस से ही है, और कई लोग बोल रहे हैं मतलब नारनौल से है। तो इसमें दोनों में बहुत ज्यादा अभी सोशल साइड में मतलब लड़ाई है सर। तो ऐसे इतिहास के बारे में कोई साक्ष्य या कोई मतलब ऐसे हमको मतलब ऐसा हो सकता है जानकारी, बिल्कुल ताकि बिल्कुल हम थोड़ा सेक्रीफाइस हैं कि जानकारी हमारा जो है। इतिहास है कहाँ से जी। शुरू हुआ है। इसकी ऐतिहासिक जानकारी हमारे पास में है, और अमेरिका से एक जसबीर भाटिया साहब हैं, उन्होंने अपने अंग्रेजी में लिख करके उन्होंने पीडीएफ मुझे भेजा है, और मैं करूंगा कि उस पीडीएफ को हम आप तक भेजने की कोशिश करें, क्योंकि 3 गुरुओं के साथ में जो सतनामियों का संबंध रहा है वो रहा है गुरु गोविंद सिंह जी, और उससे और भी 2 और गुरु थे उनके साथ में। और ये एक लंबी कहानी है, इस पर हम लोगों ने कई एपिसोड भी बनाया है, एक इंटरव्यू भी हम लोग लिए हैं। आप गूगल में जाएंगे 1672 सतनामी विद्रोह की, तो उसमें एक प्रोफेसर है, इतिहास उत्तर भारत के सतनामी है, जो अपने आप को राजा लिखते हैं और उत्तर भारत के सतनामी है। उन्होंने वो हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं, और वो उनका जो इंटरव्यू है उसको गूगल ने पहला इंटरव्यू किया था। हालांकि उसके बारे में अब
कई ऐसे हरियाणा और राज्य तरफ से भी कुछ वीडियो लोगों ने डाला है, लेकिन इस इतिहास के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो कंट्रोवर्सी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सतनामियों का मूल आगमन जो है नारनौल से ही है और इसके कई साक्ष्य हैं। और जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है वो लोग ही ऐसी बातें करते होंगे, तो बहरहाल ये एक अलग विषय है। तो आज के इस विषय पर हम हमारा समय कंप्लीट हो, तो मैं आज इस कार्यक्रम को अंतिम सीमा की ओर ले जाना चाहूंगा और मैं आपको कि अगर कोई विषय छूट गया हो तो कोशिश करने जा रहे होंगे तो आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जोशी जी या भास्कर जी या हीरा बेटी जी। सर मैं एक शब्द करूं सर, मैं अपनी बात। हेलो, हाँ बोले। जी, मेरा इसमें एक संदेश है सर, पंथी नृत्य के माध्यम से ही, और जिसमें बाबा घासीदास जी का वो जो शब्द है। हेलो, आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही। हेलो, हाँ बोले। माना माना एक समान है सर, माना माना एक समान है, जिस बेस्ड पे अपन पंथी नृत्य कर रहे हैं, जिस अमृत वचन को लेके काम कर रहे हैं। भारत की 100% जो समस्या है सर, वो ये है कि हम माना माना एक समान को ही नहीं मानते, जो सबसे बड़ी समस्या इस देश का है। जिस दिन हम भारत में सभी लोग को एक समान मान लेंगे, नर नारी को एक समान मान लेंगे, उस दिन भारत की आधी से ज्यादा मतलब जो समस्या है वो मतलब जैसे जातिगत जो समस्या है सर, माना माना एक समान हम जिस दिन मान लेंगे, जिसमें सभी वर्ग को एक समान मान लेंगे, नर नारी को एक समान मान लेंगे, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। उसी समस्या को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान लिखा गया था, जो माना माना एक समान के शब्दों को लेके पूरा इतना बड़ा संविधान लिखा गया है सर। तो इसी जो प्रेम का जो शब्द, मुझे लगता है जोशी जी का भी कनेक्शन हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है किसी कारणवश। तो मैं सभी आवाज के इस डिबेट में जुड़े मनोज कुमार केशकर जी का, फलेंद्र कुमार जी का, जोशी जी, मुन्ना जोशी जी का, हीरा बंजारे जी का और मोनिका महलानी जी का, और सभी साथियों का मैं सोमेश पुरी जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। पूर्णा जोशी जी हमारे साथ फिर से आ गए हैं, जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है क्या? जी सर, तो अपनी वही बता रहा था सर कि जी सर, भारत की सभी समस्याओं का एक ही निदान है सर, वह भारतीय संविधान है, जो माना माना एक समान पे बना गया, लिखा गया है सर। इस सिद्धांत को लेके हम काम कर रहे हैं सर, जिसमें हमारे साथ हमारे गर्ल्स भी हमारे साथ हमेशा से दे रहे हैं सर, 13 वर्षों से। और सभी और तो यहीं पे विराम करता हूँ सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी टीम की वजह, अपनी टीम की तरफ से जी। इस कार्यक्रम में बंजारे जी और मोनिका जी और एक और बेटी जुड़ी थी, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार समय में आप लोगों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप लोगों का टीम आगे बढ़े और देश दुनिया में आप सब नाम करें, हमारे नाम रोशन करें। आपसे हम लोग आने वाले की कोशिश करें सभी टीम के साथ में। तब के लिए हम विदा चाहते हैं। सतनाम जोहार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल।
la